हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल रीवा की बहू रीनू। तो आज ये सुबह का 4 बजे का समय है। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। क्यों उठ गई थी सुबह 4 बजे, ये जानने के लिए मेरे ब्लॉग में बनी रही है लास्ट तक और देख सक रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा कि चलो दरवाज़ा एक बार खोल देती हूँ और देखा तो देख सक रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा अंधेरा था और उतनी ही ज़्यादा ठंड थी। तो इसके बाद मैंने फिर देखा, फिर मैंने कह दिया कि बहुत तेज़ हवा आ रही थी, तो मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि अंदर ठंड आ जाएगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बंद कर दिया। और इधर बन रहा है खाना। तो मैं क्यों 4 बजे से खाना बना रही थी, मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बन रही तो आपको सारी अपडेट मिलेगी। तो ये मैं बना रही थी, मैं मतलब इधर सब्ज़ी भी फ्राई कर रही थी, उधर कढ़ाई चढ़ाऊँगी पूड़ी की। और मेरी देवरानी नीचे बैठ के यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही थी। तो अभी वो थोड़ा सा नई है ना, तो इतना जल्दी जल्दी हो नहीं पाता, हर चीज़ का सिस्टम नहीं पता है। तो उधर मेरी चाय बन रही थी, उधर मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही थी। अब चाय निकालूंगी तो उधर कढ़ाई चढ़ा दूँगी तो पूड़ियाँ तलूँगी। तो ऐसे ही मेरा खाना बन जाएगा। और इधर मैं गोभी मेरी तल रही थी तो मैं आलू भी छील रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में मतलब 4 चीज़ें मैं चढ़ा लेती हूँ तो मेरे बराबर हाथ चलते रहते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो उधर मेरी गोभी भून रही थी, उधर मैं आलू काट रही थी। और यहाँ पे मैंने कहा कि लहसुन छील दो, तो वो लहसुन छील देगी। लहसुन नहीं छीली थी। लहसुन में यह है कि लहसुन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। और मेरी आज की नहीं, हमेशा की ये रूटीन रहती है कि मैं पहले गोभी काट के धुल के उसका छौंक लगा देती हूँ। जब तक गोभी भुनती है तब तक मेरी आलू कट जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है। फिर जब तक आलू भुनती है तब तक टमाटर कट जाता है। लहसुन बस मैं पहले छील के रख लेती हूँ बस, क्योंकि लहसुन में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी मेरी यही प्रोसेस रहती है। और मैं सुबह की चाय काली चाय पीती हूँ, मतलब इनफैक्ट सब लोग मेरे घर में सुबह काली चाय पीते हैं। मेरे हस्बैंड, सास, सब लोग, मतलब मेरे पति और सास मतलब 3 लोग, हम लोग काली चाय ही पीते हैं। तो ये लोग तो शक्कर वाली पीते हैं, मैं गुड़ वाली पीती हूँ। तो मेरी वही चाय बन रही थी, क्योंकि अभी तक सब लोग सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे, बड़े सब लोग सो रहे थे और सिर्फ हम देवरानी जेठानी लगे हुए थे किचन में खाना बनाने में। और सुबह 4 बजे से इतनी ज़्यादा आलस भी लग रही थी, क्योंकि हैबिट नहीं है ना सुबह इतने सुबह उठ के और वो करने की, मतलब उठने की हैबिट नहीं है जब से बच्चों की स्कूल लेट हो गई है। क्या था कि पहले स्कूल टाइम से रहती थी ना, तो वैसे ही 5:30 में उठ जाती थी, क्योंकि बेटे को स्कूल 6:30 वो निकल ही जाता है घर से, तो स्कूल का टाइम रहता है। लेकिन अब क्या है कि अब स्कूल थोड़ा सा लेट हो गए हैं ना, तो हो गया इतनी ठंडी में कोई सुबह से नहीं उठता है, क्योंकि ऑफिस वाले तो कोई है नहीं, सबका ऐसा काम है कि लेट लपेट हो जाता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी गोभी भुन गई थी, इसके बाद मैं आलू भुनूंगी। तो ऐसे मेरा काम जल्दी जल्दी फटाफट से चलता रहता है। अब मैं इधर चाय उतार दी हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ दूसरी। तो इधर मैं चाय छान के चाय पीती रहूँगी, उधर मैं तब तक मतलब सब्जी फ्राई करूँगी, मतलब बघार लगाऊंगी। तब तक मेरी पूड़ी की कढ़ाई हो जाएगी, तो इसके बाद मैं पूड़ी तलने लगूंगी। तो ये चल रहा मेरा काम। तो बस मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो चला ना, नीचे बैठा लीजिए पकड़े। अच्छा खाली चले जाइए। हेलो बोलो, हेलो हेलो।
कितनी होगी जरूर नेता है मेरे कान तो कट जाते लेकिन आपको कितनी होगा तुमने हेलो हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मेरे बच्चों ने बता दिया है कि आज जा रहे हैं हम लोग प्रयागराज। तो जी हाँ, हम लोग आज जा रहे हैं आज प्रयागराज। तो उसी की प्रिपरेशन सुबह से चल रही थी, पर हम लोग तो अपनी प्रिपरेशन कर लिए थे, पर बाकी बहुत सारे लोग हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो सब लोग नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से लेट कर दिए थे ये लोग। बट हम लोग तो सुबह 4 बजे से कर लिए थे। तो जंग गंगा मैया की जय संगम की। तो चलिए अब चलते हैं प्रयागराज, मेरे साथ आप भी एंजॉय करिए। तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं, फिर से चलना पड़ेगा पैदल। आ तो लड़का अधिक देखा हाँ पैदल। तो ये हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज मतलब घाट में। तो क्या था कि जैसा कि लोग बताते हैं कि बहुत चलना पड़ता, तो ऐसा कुंभ नहीं चलना पड़ेगा ज़्यादा, सिर्फ शाही स्नान में ये हम लोग बीच में गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि चलना पड़े। पर हाँ, ये बात सही है कि मतलब 9-10 किलोमीटर पहले ही हम लोगों की गाड़ी रुकवा दी गई थी। तो जब गाड़ी रुकी तो हम लोगों के तो होश ही उड़ गए कि कहीं इतना चलना ना पड़े। फिर इधर उधर देखा, पुलिस वालों से पूछा, गाइड करते हैं पुलिस वाले, हर जगह गाइड करते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पूछे तो फिर ई रिक्शा मिल गए। तो हम लोगों को 3 ई रिक्शा करना पड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थे। ई रिक्शा करके हम लोग वहाँ तक पहुँच गए मेन, और फिर थोड़ा सा चलना पड़ता है, लगभग 500 मीटर के लगभग, तो हम लोग उधर चल लिए थे। तो ये होता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जब हम लोग पहुँचे घाट में तो हम लोगों के होश ही उड़ गए। क्योंकि हम लोगों का जो कपड़ों वाला बैग था वो अपनी गाड़ी में मतलब ट्रेवलर में ही हमारे छूट गया था। तो अब क्या करेंगे, नहाएंगे कैसे, नहाएंगे तो कपड़ा कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग को तो होश ही उड़ गए। तो ये आप सब लोग देख सक रहे होंगे, ये मैंने पहले येलो कलर की साड़ी पहनी थी, अब ये मैंने ग्रे कलर की पहनी हुई है। तो ये ऐसा था। फिर अब हम लोग क्या करें, वहाँ तो 10 किलोमीटर पहले जा ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वापस जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, क्या करेंगे। फिर ये था, ग्रुप का मतलब यही होता है कि अगर हम ग्रुप में है तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो सब लोग मिलके हैंडल कर लेंगे। तो यही मज़ा होता है साथ में सबके जाने का। इसीलिए कहीं भी जाना चाहिए तो अकेले कभी जाने की कोशिश ना करें, हमेशा ग्रुप में साथ में ही जाएं, क्योंकि जितना मज़ा साथ में आए, जितना मज़ा गाड़ी में आए, उतना मज़ा अकेले जाने में नहीं आता। तो ये था कि हम लोग साथ में थे, 3-4 देवरानी जेठानी हम लोग थे, सास मतलब मामी सास थी, और 2-3-4 लेडीज़ और थी। तो मेरी जेठानी थी, तो बोली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, क्योंकि हम लोग साफ सुथरे धुले कपड़े ही पहन के गए थे। तो उन्होंने कहा, वो लोग नहाया, फिर उन्होंने कहा कि लो हम लोग की साड़ी ले लो। इतनी ज़्यादा धूप थी कि परेशानी भी नहीं हुई। उन्होंने नहाया और उसी में निचोड़ के हम लोग तो उसी को, क्योंकि हम लोगों का साइज़ भी सेम है, तो फिर जेठानी की साड़ी मैंने पहन ली और फिर मैंने नहा लिया अपनी वही साड़ी उतार के। फिर हमने, इसीलिए आप लोग वीडियो में देखोगे कि हमने नहाने के पहले भी वही साड़ी पहनी थी, नहाने के बाद भी। तो ये हादसा हो गया था कि हम लोग के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक गई कि अब क्या करेंगे कैसे। मेरी दौरान तो बहुत ज़्यादा उदास हो गई, रोने भी लगी। और बेचारी का पहली बार उसका मतलब साथ में ये था शादी के बाद, पर बहुत ज़्यादा उदास हो गई वो। पर क्या कर सकते हैं, जो होना था तो वो तो हो ही गया था। फिर मैंने उसको खूब समझाया कि चलो होना था जो तो हो गया। तो एक जेठानी की साड़ी मामी की साड़ी उन्होंने पहन ली और जेठानी की मैंने। पर न महत्व तो हमारे गंगा स्नान का, हमारे संगम स्नान का है। और कपड़ों में क्या रखा है, कुछ नहीं होता। कपड़ों से क्या होता है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण, हमारे मन का शुद्धिकरण होना चाहिए। फिर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। हमने कहा कि जो हो गया सो हो गया। फिर ये देखिए, मेरे पति, मैंने खूब मतलब सब लोगों ने नहाया, सबने मस्ती किया, हम लोग भी नहा रहे थे। तो मेरे पति ने तो 7 बुड़की लगाई, मैं तो 3 ही लगाई, क्योंकि इतना ऐसे पानी में नहाने की हैबिट नहीं है, तो अजीब सा लगने लगता है। तो मैंने 3 डुबकी साथ में लगाई, उन्होंने भी खूब नहाया। फिर एक बार हम लोग गए तो एक बार नहाए, फिर उन्होंने कहा कि चलो एक बार फिर से चलते हैं। फिर मैंने वापस आई, तो इसी तरह मेरे 2 वीडियो भी बन गए, एक लॉन्ग एक शॉर्ट भी बन गया था इसी वजह से। क्योंकि एक बार बोले नहा, फिर बोले कि थोड़ा और नहा, क्योंकि धूप अच्छी तेज थी और वहाँ पे नाव लगी थी। नाव से तो हम लोग गए नहीं थे। फिर मैंने कहा कि चलो और फोटो खिंचवा लेते हैं। तो
जैसे हस्बैंड पैर नीचे किए वैसे मैं भी की थी। तो वो नाव वाले भी बोले कि नाव झुक रही है एक साइड, तो फिर मैं फोल्ड करके बैठ गई थी। फिर वो उठ गए तो फिर मैंने रील एक तो रील ऐसे करके बनवाई। तो इस तरह के से मेरे शॉर्ट भी बन गया, लॉन्ग भी बन गया था। वीडियो ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं था क्योंकि ससुर लोग थे, मतलब मौसा ससुर थे, मामी लोग थी, मामा तो नहीं थे, जेठ जी लोग थे। तो हम लोग क्या, जैसा कि आप लोग को पता पर्दा प्रथा चलती है। फिर ये था कि मैंने कहा कि चलो, वो साड़ी बिना नहाए में पहनी थी तो सब लोग अपना कपड़े चेंज करके मतलब गंगा मैया की पूजा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं उसी साड़ी में कर लेती हूँ, फिर वो साड़ी पहनूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं था, पर हो गया। हम लोगों ने थोड़ा सा दिक्कत तो हुई पर मैनेज कर लिया मैंने, हम लोगों ने सब में ग्रुप में थे तो बहुत अच्छे से मैनेज हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं हालांकि, क्योंकि पास पास ही चेंजिंग रूम बने थे। तो बस चेंज करके और घुस गए पानी में, तो इतना ज्यादा वो नहीं था। फिर हम लोगों ने अच्छे से पूजा पाठ किया, गंगा मैया की आराधना की। आई होप सो, मुझे तो लग रहा कि मैं फिर से एक बार जाऊं। बहुत मजा हुआ, बहुत एंजॉय किया, पर जैसे भगवान की इच्छा वैसे हो। पर मैं तो हस्बैंड से हमेशा कहती हूँ कि इस बार आपने नाव में नहीं बैठा था, मुझे एक बार और जाना है। और अभी तो बहुत दिन तक चलेगा ये महाकुंभ, तो हो सकता है भगवान की इच्छा हो तो फिर से पहुंच जाऊं। मेरा तो ऐसे ही मन है। तो खूब सारे एंजॉय किया, बच्चे भी पहुंच गए, ऐसा नहीं था, लोग डरा रहे थे तो मुझे लग रहा था बच्चे लेके जा रही हूँ तो कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई, हम लोग पहुंच गए बहुत आराम से, अच्छे से किया। तो आप लोग भी जाएं, बिल्कुल जाएं, एंजॉय करें। प्रयागराज है ये, प्रयागराज है। ले ले हम कहाँ क्या बनाई फोटो वीडियो, फोटो खींच दे। अरे अच्छा लगेगा, बन जाएगा यहाँ पे भी। कैसे चाहिए? ए बीबू बैठो ना, तुम छोटे हो, बैठो, मजा आएगा। देखिए पकड़ भाई जब अनशुत है बैठ जाते हैं। अरे दो कर रिशु पकड़े रहना, रिशु मजबूती से पकड़े रहो, धागा पकड़ो, गिर जाओगे। बैठिए हो ना जी ना, तुम क्यों नहीं बैठे पगला? हमको को बैठा दे, हम तो बैठते हैं। फिर बच्चों ने ऊँट में बैठा, एंजॉय किया बहुत सारा। और इसके बाद प्रसाद वगैरह लिया था, तो उसकी वीडियो में क्लिप बना नहीं पाई क्योंकि क्या था कि तब थोड़ा सा शाम का टाइम आ रहा है ना, तो सुबह और शाम को ज्यादा ही भीड़ रहती है। हम लोग उतनी देर जब नहा रहे थे तो भीड़ कम थी, क्योंकि उतनी देर मतलब 20 का टाइम था, उतनी देर भीड़ कम थी। फिर अचानक भीड़ बढ़ रही थी, तो क्या रहता, मोबाइल का भी टेंशन रहता। दो बच्चे थे तो लग रहा था उनका भी हाथ न छूट जाए। तो हस्बैंड मेरे प्रसाद खरीद लिए थे, मैं सिर्फ बच्चों को पकड़े खड़ी थी देवर। तो आई होप सो ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो प्रयागराज से जुड़ी तो प्लीज कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।